नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में मुफ्त में नहीं मिलेगा पानी, अब खाली करनी होगी जेब। राजस्थान में पीने का पानी महंगा हो सकता है क्योंकि पानी के बिलों पर जो छूट पिछली सरकार ने उपभोक्ताओं को दी थी उसे जलदाय विभाग वापस ले सकता है। जल जीवन मिशन में पानी के बिलों की रेट्स पर लंबी चर्चा हुई, जिसमें शहर और गांव के बिलों में रेट्स फिर बढ़ने के संकेत मिले हैं। राजस्थान के शहरों में फिर से पेयजल महंगा हो सकता है। 15,000 लीटर तक की छूट का फैसला पीएचईडी वापस ले सकता है। पानी के बिलों में वाटर चार्ज 55 रुपए, सीवरेज चार्ज 8.15 रुपए छूट वापस ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएचईडी कन्हैया लाल चौधरी ने जेजेएमओ एंड एम पॉलिसी को चर्चा के दौरान इस बात के संकेत दिए। एक्टिव होगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में इन दिनों मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन दिसंबर के पहले हफ्ते में अचानक मौसम बदल सकता है, जिससे यहां कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे एक तरफ तूफान आएगा। इसके असर से बर्फबारी और बारिश होती है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 नवंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय एक्टिव होगा, जिससे बर्फीली हवाएं चलने लगेंगी। इसका असर राजस्थान में दिसंबर के पहले हफ्ते में ही नजर आ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के तापमान में भी अचानक गिरावट देखने को मिलेगी, साथ ही कोहरे का असर भी बढ़ने लगेगा। अब सदन में बजेगा बीजेपी का डंका। बात करते हैं उपचुनाव के सबसे बड़े इफेक्ट की। आमतौर पर माना जाता है कि कोई उपचुनाव किसी प्रदेश में सरकार नहीं बदलता, लेकिन किसी सरकार के बारे में परसेप्शन जरूर बदल सकता है। इस बार प्रदेश में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन नतीजों से जहां बीजेपी के विधायकों की संख्या बढ़ी है और कांग्रेस को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। दरअसल इस चुनाव के बाद विधानसभा में बोतल बंद हो गई है। वहीं अब पहले से ज्यादा मजबूत होकर सत्ता पक्ष कैसे काम करेगा और विपक्ष की अप्रोच कैसे रहेगी, इस पर भी जनता की नजर रहेगी। उपचुनाव में कांग्रेस को 3 सीटों के नुकसान के बाद मुख्य विपक्षी दल अब 66 विधायकों के साथ सदन में बैठेगा। वहीं सत्ता पक्ष के पास अब 4 सीट की बढ़ोतरी के बाद बीजेपी के 119 विधायक विधानसभा में होंगे। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े परिवार पर कल न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर पश्चिम की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले के 3 पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिए हैं। इस मामले में अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और पुरातत्व विभाग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की गई है। 60,000 मंथली सैलरी वाली चाहिए नौकरी तो आईआईटी मद्रास में तुरंत करें आवेदन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से पढ़ाई करने का सपना हर किसी का होता है। अगर ये सपना पूरा नहीं हो सका है तो यहाँ नौकरी करके इसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आईआईटी मद्रास ने आईसीएंडएसआर के तहत सीनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जिन उम्मीदवारों के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है वे आधिकारिक वेबसाइट iitm.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आईआईटी के इस भर्ती के लिए जो कोई भी आवेदन करने की सोच रहे हैं वे 15 दिसंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। यूआईडीएआई में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। इसके लिए यूआईडीएआई ने डिप्टी डायरेक्टर और सीनियर अकाउंट ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो कोई भी यहां आवेदन करने की सोच रहे हैं वे यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट uidi.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूआईडीएआई के इस भर्ती के लिए ऑफिसर के पदों पर बहाली की जाने वाली है। जवाई नदी के पानी को लेकर सड़कों पर उतरे किसान। जालौर जिला मुख्यालय पर जवाई नदी के पानी के 1/3 तय करने और बीमा क्लेम की लंबित राशि किसानों को दिलाने सहित मांगों को लेकर किसानों का 9 दिन से धरना जारी है। जिला मुख्यालय पर धरने के तहत 9वें दिन किसानों ने जालौर शहर को बंद रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। कई जगहों पर किसानों ने सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। जालौर के किसानों की मांग है कि जिले की जवाई नदी के जवाई बांध के पानी पर जालौर जिले का 1/3
हक तय किया जाए। जवाई के पानी पर जलौर की पहली प्राथमिकता हो। इसके अलावा पटवार मंडलों के अटके पड़े लंबित किसानों के बीमा क्लेम को किसानों को समय पर दिया जाए। उदयपुर राजघराने के विवाद पर बोले लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। राज जिला के 2 दिन बाद विश्व राज सिंह मेवाड़ ने एक लिंग जी मंदिर और धूणी दर्शन कर लिए। उदयपुर में धूणी दर्शन के लिए 2 दिन तक हंगामा चला और विश्वराज सिंह समर्थक डटे रहे। अब विश्वराज सिंह मेवाड़ के धूणी दर्शन के बाद लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने कहा कि 24 घंटे के बाद हम सौहार्दपूर्ण माहौल में मिल रहे हैं। सरकार और प्रशासन का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि डंडे और गुंडागर्दी की परंपरा नहीं चल सकती है। कानून के तरीके से गाड़ी चलेगी। आज सौहार्दपूर्ण व्यवस्थित ढंग से कार्य को अंजाम दिया गया। इसके लिए प्रशासन और शुभचिंतक का धन्यवाद करता हूं। वसुंधरा राजे को चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता का बेटा अवैध खनन में फंसा। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विधानसभा चुनाव में चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता के बेटे का डंपर अवैध रूप से खनन कर पत्थर ले जाते पकड़ा गया। खनिज विभाग की टीम ने डंपर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। इसके साथ 1,08,750 रुपए जुर्माना भी लगाए हैं। हालांकि अभी तक जुर्माना नहीं जमा किया गया है। खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिडावा क्षेत्र में अवैध क्रैशर चलाने के लिए अवैध खनन और क्रैशरों के लिए पत्थर के अवैध परिवहन की शिकायत पिछले कुछ समय से लगातार मिल रही है, जिस पर विभाग की टीम ने अकस्मात चेकिंग की तो पिडावा के निकट बिना रनवे के मैसनरी स्टोन भरकर ले जाते हुए डंपर नंबर 8J20 GB 5973 पकड़ा। जवाई बांध के पानी के बंटवारे पर किसानों का बड़ा बवाल। राजस्थान के जालौर जिला मुख्यालय पर पिछले 9 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। वहीं अब किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर उग्र हो गए हैं। ये प्रदर्शन जवाई बांध के पानी के बंटवारे को लेकर है, जिसका 1/3 हिस्सा और बीमा क्लेम की लंबित राशि को लेकर किसान मांग कर रहे हैं। किसानों ने अब विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया है और जालौर शहर को बंद कर दिया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में 300 गांव के किसान जुट गए हैं। 15 लाख अभ्यर्थियों को नहीं करना होगा इंतजार। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने रीट के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। जयपुर के शिक्षा संकुल में मंगलवार को हुई बैठक में फरवरी 2024 में रीट परीक्षा आयोजित करने और दिसंबर 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा हुई। शिक्षा सचिव के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि इस बार रीट परीक्षा पूरे प्रदेश में एक ही दिन आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आवंटन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले या नजदीकी जिलों में ही केंद्र मिले। पहली बार 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा एक साथ। राजस्थान में इस बार 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 17 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेंगी। राज्य में पहली बार एक साथ अर्धवार्षिक परीक्षा करवाने के लिए शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी किया है। परीक्षाओं के चलते इस बार सर्दियों की छुट्टी भी 25 दिसंबर से नहीं होगी। राजस्थान में शिक्षा विभाग से जुड़े सरकारी व प्राइवेट स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 17 दिसंबर से शुरू होगी। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की परीक्षाओं का आयोजन एक साथ करवाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने किया धूणी दर्शन। सिटी पैलेस में धूणी दर्शन को लेकर मेवाड़ राज परिवार के झगड़े में 48 घंटे बाद राहत भरी खबर सामने आई। बुधवार शाम को विश्वराज सिंह और उनके 4 अन्य सहयोगियों को पुलिस निगरानी के बीच धूणी के दर्शन करवाए गए। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने बताया कि 5 लोगों के द्वारा विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में स्थित धूणी के दर्शन करवाने पर सहमति बनी। कलेक्टर ने कहा कि अब लंबे समय से प्रशासन की बातचीत चल रही थी, जिसके बाद 5 लोगों के दर्शन पर सहमति बनी। पैलेस में धूणी दर्शन करने के बाद समौर बाग पहुंचे विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक साधारण दर्शन की बात थी। पहले दिन ही ऐसा हो जाता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, सबको इतनी बड़ी तकलीफ नहीं होती, लेकिन फिर भी 2 दिन बाद इन परिस्थितियों में दर्शन हुए। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पायलट बोले, दौसा पर थी देश भर की नजर। प्रदेश के 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ दौसा सीट पर सफलता मिली है। दौसा से नवनिर्वाचित विधायक दीनदयाल बेरवा बुधवार को समर्थकों, पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट से उनके आवास पर मुलाकात की।
पायलट ने दीनदयाल बिरवा के साथ ही सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दौसा सीट पर उपचुनाव में जीत की बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी सीटों पर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया है, इस पर मंथन किया जाएगा। अगर बैलेट पेपर से मतदान नहीं कराए गए तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार के बाद अब ईवीएम पर ठीकरा फूट रहा है और बैलेट पेपर से मतदान की मांग जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि अगर बैलेट पेपर से मतदान नहीं हुआ तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बयान दिया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने। उन्होंने बुधवार को कहा कि यदि मतदान के लिए मतपत्र प्रणाली को फिर से शुरू नहीं किया गया तो तब उनकी पार्टी आगामी चुनाव नहीं लड़ेगी।